नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हैं? क्या आप रेलवे ग्रुप डी 2025 में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, अपने गरीबी को मिटाने के लिए तैयार हैं? तो आपके पास कुछ हथियार का होना जरूरी है, अर्थात कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानकारी का, बिना कोई समय गवाए हुए। जानकारी आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि ये जो फॉर्म अप्लाई का डेट है ये कब से लेकर कब तक है, ये जान लीजिए और आप फॉर्म भर दीजिए। आपको वेतन कितना मिलेगा गरीबी मिटाने के लिए सरकार द्वारा, आयु सीमा आपका क्या रहेगा, कितना आपका एज होना चाहिए, कुल पद इसमें कितना आया है, सिलेबस इसका क्या रहेगा, पिछले साल जो कट ऑफ गया था, पिछले साल नहीं पिछले बार जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ गया था वो कितना कट ऑफ गया था, किस कैटेगरी से, किस जोन से, ये सब बताएंगे आपको। कौन सा जोन में आपको अभी फॉर्म भरना चाहिए, किताब आपको कौन कौन सा खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए, कौन कौन शिक्षक से आप पढ़ सकते हैं बेहतरीन, और आपका प्रतिदिन का दिनचर्या क्या रहना चाहिए, सब जानकारी देंगे। उसके बाद आप फील्ड में उतर जाइए, संघर्ष के फील्ड में, और संघर्ष रखिएगा जारी तो निश्चित होगा नौकरी सरकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम का जो ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस बता दिया गया था 28/12/2024 को कि ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है इतने पदों पे। और इसका जो नोटिफिकेशन आया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन जो छप के आया है वो 22 जनवरी 2025 को आया है। फॉर्म भराना जो स्टार्ट हो जाएगा वो 23 जनवरी से हो जाएगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट डेट इसका 22 फरवरी 2025 तक का है और पेमेंट का लास्ट डेट 23 फरवरी 2025 तक का है। ये तो आपका डेट हो गया। ये लास्ट डेट में आप मत भरिएगा फॉर्म, आप पहले ही भर के शांतिपूर्वक से माहौल में खत्म कर दीजिएगा, ठीक ना। तो बाद में फिर होगा कि ना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन आपके लिए है, जो आपका पोस्ट रहेगा ये लेवल 1 का पोस्ट रहेगा, जिसपे वेतन लागू रहेगा 7th CPC पे। 18,000 आपका इनिशियल पेमेंट मिलेगा। आपका जो उम्र होना चाहिए कुल मिलाकर के 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच में होना चाहिए, इतना होना चाहिए, 18-36 होना चाहिए, इसके बीच में चलेगा। टोटल जो पोस्ट सरकार द्वारा दिया गया है वो दिया गया है 32,438। ये पोस्ट बिल्कुल ही कम पोस्ट है, 1 लाख प्लस पद खाली है और इतना वैकेंसी दिया गया है मोदी जी के लिए, और इतना वैकेंसी दिया गया है तो ये काफी तुच्छ वैकेंसी है, लेकिन इस पे भी हम लोग संघर्ष करेंगे, उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन की तरफ। अगला इंफॉर्मेशन जो आपके सामने दिख रहा है वो इंफॉर्मेशन दिख रहा है किसका, वो इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी वैकेंसी 2025 जोन वाइज अवेलेबल वैकेंसी। जो वैकेंसी आया है ना 32,438, कौन सा जोन में, ठीक ना, कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है ये यहां पर दर्शाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाद में आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा। अनरिजर्व के लिए कितना पद है किस जोन में, एससी के लिए कितना पद है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एडब्ल्यूएस के लिए कितना है, टोटल कितना है, एक्सक्लूसिव सर्विस मैन के लिए कितना है, सीसीए के लिए कितना है, ये आप देख लीजिएगा अपने अनुसार से। और बात रहा कि सर हम कौन सा जोन से फॉर्म भरे, तो अभी तो आप फैसला नहीं कर सकते, एक बार कट ऑफ देख लीजिए और आपको जो दिल करेगा भर लीजिएगा। फाइनली आपका जो सिलेक्शन निर्भर करता है ना, अगर उस जोन में पद है तब, ऐसा ना कि उस जोन में फॉर्म भर दीजिए जहां पे आपके कैटेगरी का पद ही नहीं है, तब तो आप 100 में 100 नंबर भी लाएंगे तो आपका नहीं होने वाला है। तो आपको वहां फॉर्म भरना है कहां, जहां पे आपका पद है आपके कैटेगरी से। तो पद आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी जोन में आप फॉर्म भर दीजिए। मेन मुद्दा जो है आपकी मेहनत का कमाल है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लगातार, जब तक एग्जाम ना हो जाए तो ना तो आपको बारात जाना है, ना तो आपको भोज खाने जाना है,
नहीं तो आपको ज्यादा गेम खेलना है, ना तो ज्यादा मोबाइल चलाना है। बिना बात का पढ़ाई लिखाई के लिए तो आपको चलाना ही पड़ेगा, काहे कि हम यहीं से आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। और बाकी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, निश्चित रूप से आपका नौकरी हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, पूर्णतः आपके मेहनत पर निर्भर करता है। इसके बारे में, इसके आगे आपको क्या जानना पड़ेगा कि कट ऑफ, पिछले बार का जो आप कट ऑफ देखेंगे तो ये आपका जोन है। ये सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था पिछला बार वो चंडीगढ़ के जोन में गया था। अनरिजर्व का हो, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ये सब का गया था। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार आप स्वयं से देख लेंगे, फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि आपको कहां फॉर्म भरना चाहिए। बाकी आप होशियार हैं, इस पे आप ज्यादा वीडियो देख करके अपना टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। फाइनली आपका सिलेक्शन आपका मेहनत ही करवा सकता है। नेक्स्ट, और आगे आपको जानना पड़ेगा कि सर अगर इसमें तैयारी हम करते हैं, खूब मेहनत हम करेंगे, तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बात रहा सब्जेक्ट का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल साइंस 25 प्रश्न का, यानी आपके एग्जाम में जनरल साइंस पूछे जाएंगे 25 प्रश्न। पढ़ना तो बहुत सारा टॉपिक है। मैथमेटिक्स 25 प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स का 20 प्रश्न। कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, अब इस 100 नंबर के प्रश्न में मैं चाहूंगा तो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता हूं अकेला। आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट सोच करके नहीं चलना है, और आपको जितना कहेंगे उतना ही करना है। तो करना क्या पड़ेगा, तो मैथ और रीजनिंग की तैयारी तो मैं आपको एकदम बेसिक से, थ्योरी से, शॉर्टकट ट्रिक से, सब कुछ से करवा रहा हूं। एप्लीकेशन पे आपको कौन सा बुक को फॉलो करना है, देखिए दुनिया के कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस ना करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा बुक को आप फॉलो कीजिए जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न हो और मास्टर आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाए, तो ज्यादा बेटर है। अपने एप्लीकेशन आरकेपी पर चला जाइएगा, वहां पे रेलवे ऑलराउंडर एक बैच है जो लाइव क्लास चल रहा है, प्रतिदिन 2 घंटा 2.5 घंटा, ठीक है ना। उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन नहीं, पूरे क्वेश्चन है। जितना ही मार्केट में बुक है उस सबसे 4-5 गुना में ज्यादा क्वेश्चन है। तो वहां से यदि आप मैथमेटिक्स कर लेते हैं, सिर्फ आप मेरे साथ पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका दिमाग पक जाएगा और आप सीख जाइएगा। उसके बाद आप बना लीजिए कोई भी चैप्टर से मैथ रीजनिंग आपसे बन जाएगा। तो ये 30 और 25, 55 नंबर का जो बात है, इस 55 में अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो मैं ये फेंक नहीं रहा हूं कि 55 में आपको हम 55 दिला देंगे। मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आपको 55 में 55 दिला देंगे। तो 55 में 55, 55 में 55 तो मैक्सिमम आएगा ही। यदि आप थोड़ा बहुत कमजोर हैं तो ये 55 में आपको हम 50 दिलाने का गारंटी लेंगे मिनिमम का। ये तो आपको हम दिला ही देंगे। अब कहिएगा कि सर आप साइंस में क्या पढ़ाएंगे, साइंस में हम नहीं पढ़ाएंगे आपको भाई, आना ही तो आपको हम जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे भाई साहब। तो आप कहिएगा कि सर इतना से क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस बार का जो मेरा टारगेट है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट जो पहले से कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। दिक्कत इस बात से है कि उनका सही से रिवीजन ना हो पाता है। क्यूज में जाते हैं तो 20, 25, 50 प्रश्न करते हैं, वहीं सो जाते हैं। बहुत सारा मतलब उनके पास डिफिकल्टी है। इस सब को दूर करने के लिए ना, रिवीजन के तौर पे मैं रट्टा मार सेशन लेकर के आ रहा हूं। ये रट्टा मार सेशन क्या होगा? तो भाई साहब ये रट्टा मार सेशन रहेगा। एक बुक को हम उठाएंगे, जनरल साइंस के बुक को, प्रतिदिन 200 क्वेश्चन, प्रतिदिन 200 ग्राम नहीं, 200 क्वेश्चन। आप लोग अगर इतना में सक्षम है तो 200 क्वेश्चन, नहीं सक्षम रहेंगे तो 100 क्वेश्चन। प्रतिदिन रट्टा मार सेशन चलेगा, जिसमें हम आपको प्रश्न पहले दे देंगे टेलीग्राम या एप्लीकेशन पे, और कहेंगे आ जाइएगा सब लोग रात्रि 9 बजे 10 बजे यूट्यूब पे। हम तो साइंस का टीचर नहीं है, आप लोग याद करके आइएगा,
ठीक है, बस हम प्रश्न लाएंगे, 20 सेकंड का समय देंगे, आप लोग आंसर बताइएगा। प्रतिदिन यदि आपको हम इसी प्रकार से रटवाएंगे ना, 4000 क्वेश्चन रटवा देंगे ना, एक बुक का 4000 एक एक बार, तो उस 4000 में से कम आपको 2500 तो याद हो ही जाएगा। फिर उसको एक दिन और रटवा देंगे, मतलब रट्टा मार सेशन लगातार हम चलाते रहेंगे, लगातार रट्टा मार सेशन चलते रहना चाहिए। प्रश्न आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिए एक नजर, शाम में आइए, लगातार सिर्फ आंसर दीजिए। आपका दिमाग इतना पका देंगे कि आपको ना पूरा का पूरा प्रश्न ही याद हो जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि पीवाईक्यू जो हम आपको रट्टा मार कर याद करवाएंगे, 25 में 25 पीवाईक्यू नहीं आया, अरे 15 आएगा कि नहीं आएगा? अरे कुछ नया आपके पास दिमाग भी तो होगा बनाने का। तो ये कंप्लीट हम रट्टा मार से करवाएंगे। आप रेडी हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप किसी टीचर से पढ़ लीजिएगा जैसे आपको पढ़ना है। इसको भी हम रट्टा मार तरीका से पढ़ाएंगे, रट्टा मार तरीका चलेगा, वो सेशन चलेगा ना, मजा आ जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर देना है बस, एक्सप्लेनेशन तो हम कर नहीं सकते क्या कि हम मैथ रीजनिंग का टीचर हैं, तो रट्टा मार सेशन चलेगा। तो ये तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, ये मैथ रीजनिंग एप्लीकेशन पे आप आ जाइएगा। अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहिए कि सर मेरे पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बुक हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेहनती रहें बस। लेकिन फिर भी कितना भी आप मेहनती रहेंगे तो एक नजर देखने के लिए बुक तो चाहिए ना। आपको बोल दें कि फलाना चैप्टर रट के आइएगा, इसी से ही हम प्रश्न पूछेंगे, तो दिन भर उसका पीडीएफ आप ढूंढिएगा टेलीग्राम पे, तो फिर रटिएगा कब? और आप गरीबी मिटाना चाहते हैं तो कुछ खर्च करना तो पड़ेगा, तो बुक आप ले लीजिए, ठीक ना। जरूरत के अनुसार से बुक खरीदते हुए चलिएगा, घबराना आपको नहीं। ऐसा ना कि एक ही दिन जाना है, 500 रुपया 2000 1000 कर्ज लेकर के और एक ही दिन खरीद लेना है, नहीं, बारी बारी से जरूरी के अनुसार से बुक खरीदते हुए चलेंगे। देखिए ये जो आपको मैथमेटिक्स का बुक दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको मैथमेटिक्स का बुक दिख रहा है, ये मैथमेटिक्स का बुक और ये रीजनिंग का बुक यूट्यूब पे हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आप देखिएगा तो यूट्यूब पे करवा चुके हैं, तो फ्री में आप मैथ रीजनिंग चैप्टर वाइज यहां से कर सकते हैं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। उसके बाद ये बुक आप प्रैक्टिस कर लीजिए जैसे आपको करना है, ये बुक से प्रैक्टिस। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो ये जो रेलवे का सामान्य विज्ञान है जिसमें क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, रट्टा मार की सहायता से चाहेंगे तो इसको भी हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है। आपको बोल देंगे कि आज आप 3 सेट रट के आइएगा फलना एग्जाम का, और उसका हम प्रश्न और उसका सॉल्यूशन बोर्ड पर लाएंगे, 20 सेकंड का समय देंगे, आंसर मारेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ देंगे। समझ लीजिएगा आप लोग, निश्चित रूप से 100 प्रश्न में से 75 को आपको उसी टाइम याद हो जाएगा। रट्टा मार सेशन में ये चलेगा, ठीक है। सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान कुल मिलाकर के इसमें 3800 प्रश्न है, जो 1996 से लेकर अभी तक पूछा गया है, इसका भी चलेगा रट्टा मार। 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हम कम बोले हैं, रात्रि 10 बजे से बैठ जाएंगे ना आपको संघर्ष करवाने के लिए, 10 से 13 भी बच जाएगा ना तो कोई दिक्कत ना होगा। सॉरी 10 से 1, 13 तो दिन में बचता है, रात्रि में 1 बचता है, 10 से 1 ही बच जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगातार रट्टा मार सेशन चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बुक से चलेगा भाई रट्टा मार सेशन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, मैथ रीजनिंग सब, कौन सा सेट में किस टाइप की कितना प्रश्न आता है, कौन से लेवल का कितना प्रश्न आता है, ये तो ऑल ऑफ सभी क्वेश्चन रहेगा इसमें। सेट वाइज क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई भी कंपनी का होना चाहिए क्वेश्चन बैंक। किरण पब्लिकेशन का सबसे कम दाम में मिल जाएगा, तो क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। हम नहीं कहेंगे आपको जबरदस्ती खरीद लीजिए, आपको संघर्ष करना है, अपना गरीबी दूर करना है, तो पढ़ने का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो आपके पास होना ही चाहिए। अब हम आपको ये भी कहेंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास रिचार्ज होना चाहिए, आपके पास बिजली होना चाहिए। आप जानते हैं कि माँ हमारे पास क्या क्या साधन होना चाहिए, तो ये सब साधन है जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहीं पे
थ्योरी क्लास करना चाहते हैं किसी टीचर से, तो लुसेंट के बराबर में ही ये बुक है, उससे बढ़िया है। हर जगह स्टार लगाया गया है। स्टार से ये पता चलता है कि ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में स्टार लगाया जाता है। तो ये सब बुक आपके पास धीरे धीरे अवेलेबल रहेगा ना, और नहीं अवेलेबल रहेगा तो अगल बगल कोई ना कोई, ये सब इतना फेमस बुक है ना कि आपके अगल बगल का भैया जिसके सिलेक्शन हो गया होगा या जो पढ़ता होगा, पढ़ाई छोड़ दिया होगा, ये कोई ना कोई बुक में से एकाध उसके पास मिल ही जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोस्ती करना है, उसके यहाँ जाना है, भैया जी बुक अच्छा है पढ़ते हैं, वो निश्चित बोलेगा कि हम नहीं पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ने वाला होगा तो, आप पढ़ने वाला होगा तो 10 दिन के लिए ले लीजिए, और नहीं पढ़ने वाला है देना दीजिए हमको, आप रख के क्या कीजिएगा, लेकर आ जाइए। और नहीं है तो भाई साहब आप समझ लीजिए क्या करना है। बाकी ये सब बुक आपके सिलेक्शन के लिए काफी है। रट्टा मार सेशन चलेगा। बोलिए कि ठीक है सर ये सब बात तो हो गया, अब मुझे फाइनली करना क्या है। फाइनली आपको हम यही कहेंगे कि लगातार जब तक एग्जाम नहीं होता है संघर्ष आपको जारी रखना है। रट्टा मार सेशन में भाग लीजिए, रिकॉर्डिंग क्लास यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, पढ़ाई कीजिए। बहुत ही ज्यादा मैथ कमजोर है, आरकेपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं सभी लोग मिल करके। मतलब मैं भी पूछा कि सर आप क्यों तैयारी करेंगे, हम नहीं तैयारी करेंगे तो आपको तैयारी कैसे करवाएंगे। सिंपल सा मैटर है, हम तो सुत उठ के नहीं आएंगे आपको तैयारी करवाने के लिए, हम आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे। तो उस बेस्ट अप्रोच मुझे खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ना। तो आपके लिए हम लगातार मेहनत करेंगे और आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रहा होगा, और मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में।